उस पिलर पर बैठी हुई लाल रंग के वस्त्र आभूषण पहने हुए माँ रक्तांबरा धारण करते हुए माँ भगवती सहस्त्रों सहस्त्रों नेत्रों से देख रही है और उनके हजारों हजारों उनके हाथ है, हजारों हजारों उनके पैर है। तो भगवान विष्णु की दृष्टि उनके सीधे पैर के अंगूठे पर जा पड़ी और प्रभु ने दोनों देवों से अपनी उनसे कहा कि आप भी माँ भगवती के सीधे पैर के अंगूठे को दर्शन कीजिए। तो उन्होंने तीनों देवों ने माँ भगवती के सीधे पैर के अंगूठे के नखून में नख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, अपने आप को भी देखा और वही लीला फिर दोहराई माँ भगवती ने तीनों देवों के समक्ष कि पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने जिन सहस्त्रों सहस्त्रों विष्णु को दर्शन किया, सहस्त्रों सहस्त्रों ब्रह्मदेव का दर्शन किया, सहस्त्रों सहस्त्रों भगवान शंकर का दर्शन किया, वही दर्शन माँ तीनों देव, माँ भगवती, माँ पराभट्टारिका, माँ जगदम्बिके, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सीधे पैर के अंगूठे के नख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन वो तीनों देव करते। और जब ये दर्शन किया तो फिर वह चकित हो गए कि माँ भगवती के पैर के अंगूठे में पूरा ब्रह्मांड समाया है, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। और उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का जवाब इस लीला के माध्यम से मिल गया कि हम किसी भी श्रेणी में नहीं हैं। माँ भगवती के पैर के अंगूठे के नख में हमारा वास है। हम सब भी माँ भगवती के पैर के अंगूठे के नख में इस पूरे ब्रह्मांड का वास माँ भगवती की। हम भी ऐसी ही स्थिति में खड़े हैं। माँ भगवती ने अपनी इस लीला के माध्यम से त्रिदेवों को ये समझाया कि तुम ही ब्रह्मा नहीं हो। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे अनेकों ब्रह्मा घूमते हैं। हमें भी यदि ये ज्ञान हो जाए कि ऐसा काम करने वाले केवल हम ही नहीं हैं, इस धराधाम पे ऐसे काम तो रोज होते हैं, न जाने कितने अनगिनत, तो हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। माँ भगवती वहां समझा रही हैं यही कहकर कि हम किस श्रेणी में खड़े हैं। एक भक्त, एक साधक अपने जीवन में जिस सृष्टि का वो सृजन करता है, ऐसी न जाने कितनी सृष्टियां इस ब्रह्मांड में होती रहती हैं। और हम सभी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कोई नई बात नहीं है किसी के लिए। सभी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं। या फिर हम भक्त हैं, साधक है, तो सभी साधनाएं अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ करता है, लेकिन अपने हिसाब से सब लगे हुए हैं। तो वहां भी हमारा अहंकार शून्य हो जाता है कि मैं कौन हूं करने वाला, वही है सब करवाने वाली। वो करवा रही है, वो सुनवा रही है, बुलवा रही है, तो हम बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। नहीं तो भक्त की जीव की इतनी ताकत नहीं कि वो माँ भगवती का एक बार भी नाम ले लेंगे। इस लीला के माध्यम से माँ भगवती यही बारंबार समझा रही है कि एक भक्त साधक को अपने जीवन में जागरूक होकर भी अपना जीवन यापन करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सुविधाएं बटोरे, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका बलपूर्वक त्याग कर। कितनी नींद हो हमारी, कितने घंटे की, इसका ज्ञान हमें हो। अधिक नींद के हम आदी न हो जाए। क्या भोजन हमें खाना है, कितना खाना है,
इसका ज्ञान हमें हो, इसकी मात्रा का ज्ञान हो कि हम किसी भी भोजन को ज़्यादा अगर पा लें तो हम बीमारी की चपेट में आते हैं। तो इस लीला के माध्यम से यही बता रही है माँ कि हम स्वयं ही अपने उन विचारों का संहार करें, अपने उन आदतों का संहार कर दे जो हमें पतन की ओर लेके जाते हैं। हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के आदी न हो जाए और आंतरिक रूप से जब हम अपने मोह को उतना ही सीमित रखें जितनी आवश्यकता है। यदि जरूरत से ज्यादा मोह होता है तो फिर इस धराधाम पर बार बार महाभारत जैसे युद्ध होते रहेंगे। हम सीमित रखें अपने मोह को, अपने अहंकार को, अपनी ईर्ष्या को सीमित रखें। हमें इस बात का ज्ञान हो, हम अपने विचारों का, अपनी आदतों का स्वयं संहार कर पाए। हम आज के समाज में जो हम रहते हैं इस कलयुग में, सबसे अच्छा बताऊं क्या लगता है? नींद। बस थोड़ा काम करके भी लगता है इसमें जाना, थोड़ी देर आराम मिलेगा और लेटने के बाद भगवान जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। बस एक बार सो गए, इतना आराम मिलता है, फिर तो सपनों में ही खो रहे बस। फिर अगर कोई कहते ना 4 बजे उठना है, फिर तो मजा आ गया 4 बजे कोई उठा दे आके। होता है ना यही, उस टाइम ऐसा लगता है कि तो 4 बजे क्या करेंगे, तो थोड़ा लेट कर लेंगे ना, क्या होगा। यदि हम भक्त है, साधक है, तो हम अपनी नींद का संहार करें, खुद ही उठ खड़े हो हम, क्योंकि हमारी नींद का संहार करने वाली शक्ति और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही विराजमान है। उस पराअम्मा को यदि हमने अपने अंदर जगा लिया तो फिर वो कुंडलिनी शक्ति अपने स्थान से हिलती है और हमें भी इस संसार का मोह, इस संसार में जो अहंकार लेके रहते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे आगे ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका संहार हम खुद कर पाते हैं और माँ भगवती की शरण हमें मिल ही जाती है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। और हम सब भी प्रार्थना करें मन ही मन माँ भगवती से कि हे माँ भगवती, जैसे आपने सुखदेव मुनि पर कृपा की, परीक्षित राजा पर कृपा की, सूरत और समाधि पर कृपा की, और किस पर कृपा की? ब्रह्मदेव पर, विष्णुदेव पर और भगवान शंकर पर। उसी प्रकार हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें भी अपनी शरण में ले लेना। बोले जगदम्बा मैया की जय। आइए अब हम इस कथा में आगे बढ़े, जिसमें एक कथा आती है कि सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। एक राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसको संतान नहीं थी। तो वो ब्राह्मण इतना चिंतित रहता था कि मैं क्या मेरा जीवन पूरा यही सोचते सोचते बीत जाएगा कि मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उस ब्राह्मण ने अपने कुछ गुरुओं को बुलाया, पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे उपाय पूछा कि प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण और संत के मन में हमेशा यही होता है कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को मेरी मृत्यु के बाद इस संसार में कोई फैलाए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया जाता है गुरु और शिष्य की परंपरा को बताया जाता है, क्योंकि गुरु और एक संत अपने शिष्य को अपना बेटा बेटी मानकर रहते हैं।
वो उनका परिवार होता है। गुरु के लिए उनका शिष्य सब कुछ होता है। तो ऐसे ही वो ब्राह्मण अपने गुरुओं से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कोई ऐसा मार्ग बतलाइए कि मुझे भी एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा मेरे इस ज्ञान को साधारण लोगों तक पहुंचाया जा सके। तब उन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उन्हें बताया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। कौन सा यज्ञ? इस यज्ञ जब यज्ञ पूर्ण होगा तो आपको एक पुत्र की, ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और उन्होंने परामर्श देने के उपरांत उन्होंने दिन रखवाया कि किस दिन ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए। शुभ मुहूर्त निकाला गया और शुभ मुहूर्त में वो पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ भी हो गया। सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंत्रोच्चारण के साथ उस यज्ञ को शुरू किया गया। लेकिन उसमें से एक ब्राह्मण ऐसा था जो थोड़े बुजुर्ग थे। अपनी उम्र के कारण वे ब्राह्मण सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे मंत्रों का। उनके मुख से आवाज निकल रही थी बार बार मंत्र उच्चारण करने की। तो उनके ही समीप गोपिल मुनि नाम के एक ब्राह्मण बैठे थे। तो वो बार बार उनके शब्दों से डिस्टर्ब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये कैसा ब्राह्मण है, इतने उच्च स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण को वहां पर अपमान कर दिया, ये कहकर कि ब्राह्मण होते हुए भी तुम्हें मंत्र का उच्चारण नहीं आता, इस प्रकार मंत्र का उच्चारण किया जाता है क्या? इतनी जोर जोर से आप बोल रहे हैं, मन ही मन उच्चारण क्यों नहीं करते? वृद्ध होने के कारण वे ब्राह्मण उनसे कहने लगे कि मेरी आयु ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है कि मुझसे मन में बोला नहीं जा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। वो गोपिल मुनि उस ब्राह्मण को बार बार कहने लगे कि आपको उच्चारण करने का ढंग नहीं है, आपको ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्राह्मण की कोई विद्या प्राप्त नहीं की आपने। तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को का अपमान जो है वो मृत्यु के समान होता है। वो ब्राह्मण अपने उस अपमान को मृत्यु के समान मानने लगा और उन्हें वह क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जिसके लिए तुम ये यज्ञ कर रहे हो, अब उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बिल्कुल ही मूढ़ होगा, मूर्ख होगा। उसको कितना ही ज्ञान दे लेना, लेकिन वो कभी ज्ञानवान नहीं बन पाएगा। तब वो ब्राह्मण उस ब्राह्मण के सामने गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इतना कठोर श्राप मुझे ना दीजिए, क्योंकि मैं तो पुत्र की कामना से इस यज्ञ को करवा रहा था। तो आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि आपको क्या कष्ट हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण और संत बड़े ही दयामय होते हैं। जब उन्होंने उस ब्राह्मण की उस पुकार को सुना तो उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने उनसे कहा कि अब ये जो शब्द मेरे मुख से निकल पड़े उनको तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन आपका जो पुत्र होगा उस पर मां भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और कुछ समय पश्चात वो पुत्र ज्ञानवान होकर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में कीर्ति को प्राप्त करेगा, आपका नाम रोशन करेगा।
ज्ञानवान वो पुत्र बन जाएगा। ये सुनकर उस ब्राह्मण को थोड़ी शांति मिली कि मुझे मूर्ख पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और वो यज्ञ पूर्ण कर लिया। यज्ञ पूर्ण जब हुआ, सभी ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए और समय यूं बीतता गया और उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब वो ब्राह्मण रोज अपने उस पुत्र को पूजा पद्धति सिखाता, सूर्य भगवान को अर्घ सिखाता, गायत्री मंत्र सिखाता, उच्चारण करना सिखाता, मंत्र जाप सिखाता, लेकिन उसके बेटे को कुछ समझ ना आए। अब वो कुछ समझ ना पाए कि क्या है, और वो ब्राह्मण बड़ा ही दुखी रहने लगा कि ये मेरा कैसा पुत्र है, बिल्कुल मूर्ख है, मैं कितनी बार इसे बताऊं लेकिन ये उस शिक्षा पद्धति को अपना ही नहीं पा रहा। और जब वो ब्राह्मण बड़ा हो गया, जवान की अवस्था को जब प्राप्ति हुई उसको, और वो कुछ भी मंत्र उच्चारण करना नहीं सीख पाया, कोई वेद पाठ नहीं सीख पाया, कोई पूजा पाठ नहीं सीख पाया, तब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को अपने घर से भगा दिया।